बच्चों, आज हम वन वर्ड की जो है एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसकी सीट नंबर फर्स्ट पहले हम आज से शुरुआत कर रहे हैं। इसमें भी सारे वही वन वर्ड लिए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में अब तक पूछे गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे और निश्चित रूप से आगे आने वाले एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के हम सब शब्दों को पढ़ते हुए और उनके अर्थ को बताते हुए। अब पहला वर्ड इसमें है जो पूछा गया है, इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड। इसका मतलब होता है वो व्यक्ति जो दोनों हाथों से काम करने में दक्ष हो। अब देखिए पहला ऑप्शन जो इसमें है एस्पिरेंट। एस्पिरेंट मीन्स होता है आकांक्षा या इच्छा रखने वाला। दूसरा शब्द है एम्बीडेक्टेरस। एम्बीडेक्टेरस मीन्स होता है दोनों हाथों से काम करने में दक्ष। थर्ड नंबर पे आरक्यू मीन्स होता है संग्रह। डी ऑप्शन जो है ब्रिगेंड। ब्रिगेंड मीन्स होता है डाकू दल, डाकुओं का गिरोह जो होता है। तो इस तरीके से फर्स्ट नंबर का जो सही ऑप्शन है वो हमारा वो बी है। अब चलिए सेकेंड नंबर पे है पोएम नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी। इसका अर्थ होता है कि जो है ऐसी कविताएं जिनको अपनी भाषा में, जैसे नरेशन पढ़ते हैं ना कि दूसरे की चीज़ को अपनी वाक्यों में कहना या अपने शब्दों में कहना, तो वही चीज़ है ये कि जैसे महाकाव्य वगैरह होते हैं उनकी गाथाएं सुनाई जाती हैं, तो वो है। तो पहला ए नंबर पे है बेनियन। बेनियन मीन्स होता है सौम्य विनम। बी ऑप्शन ब्रिगेंड। ब्रिगेंड मीन्स वही चीज़ डाकू वगैरह, ठीक है। आगे नेक्स्ट है बेलाड। बेलाड मीन्स होता है गाथा, काव्य गाथा। डी ऑप्शन पे है बायर। बायर मीन्स होता है गौशाला। तो इस तरीके से सेकंड नंबर जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन हमारा सही है। थर्ड नंबर पे है टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है किसी जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है प्राइवेट की, उसको जब्त कर लेना सरकारी रूप से। जैसे कोई व्यक्ति लोन लेता है या कोई अपराध करता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको सीज कर दिया जाता है, मीन्स सरकार अपने कब्जे में ले लेती है, वही चीज़ इसका अर्थ है। तो पहला वर्ड है कैन्फिस्केट। कैन्फिस्केट मीन्स होता है जब्त करना। आर्कीव संग्रह। कार्गो मालवाहक। डेल, डेल मीन्स गड्ढा या घाटी होता है। तो इस तरीके से थर्ड नंबर जो सही ऑप्शन है वो हमारा ए है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे है कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्लिकेटेड। ठीक है, इसका मतलब होता है व्याख्या करना। एक्सप्लिकेट मीन्स पूरी मीन्स व्याख्या करने योग्य। पहला वर्ड है एक्सप्लिकेबल। एक्सप्लिकेबल मीन्स समझने योग्य। एक्सप्लोरर मीन्स होता है खोज करना, खोजबीन करना। नेक्स्ट है एम्पिरिक। एम्पिरिक मीन्स होता है अनुभव, जो बहुत ज़्यादा है। अनुभव सिद्ध मीन्स पूरी तरीके से अनुभव करके हमने उस चीज़ को सिद्ध कर दिया है, सही कर दिया है कि सही चीज़ है। डी ऑप्शन जो हमारा है एक्सट्रिकेट मीन्स होता है मुक्त करना या किसी चीज़ को हल करना। तो इस तरीके से इसका जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 5 नंबर पे, 5th नंबर पे आते हैं। ए ड्रेडफुल शार्टेज ऑफ फूड मीन्स खाने पीने की कमी। जब जैसे भुखमरी आ जाती है, अकाल पड़ जाता है, उस समय खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल कमी हो जाती है, जो भुखमरी के कगार पे होती है, जिसको अकाल कहते हैं हम लोग। पहला वर्ड है फेलोनी। फेलोनी मीन्स होता है घोर अपराध करना। फेबल। फेबल मीन्स होता है कल्पित कथाएं जो कल्पना में होती हैं सिर्फ। सी ऑप्शन पे फिजिबल। फिजिबल मीन्स होता है संभव। आगे है फेमाइन। फेमाइन मीन्स अकाल। तो 5 नंबर को जो सही ऑप्शन है हमारा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 6 नंबर पे है ए डीप साउंड मेड बाय समवन इन पेन। जैसे हम लोग कब जब कोई कष्ट में होते हैं या कोई दर्द वगैरह होता है तो कराहने की जैसी आवाज़ आती है, वो इसका अर्थ है। तो पहला वर्ड है गैवियर। गैवियर, गैवियर मीन्स जो है, गैवियर एक नाम है, यहाँ पर दिया गैंगस्टर। गैंगस्टर मीन्स होता है जो बदमाश। आगे है ग्रोन। ग्रोन मीन्स होता है कराहना। आगे नेक्स्ट वर्ड है ग्लेड। ग्लेड मीन्स होता है जैसे पेड़ों के बीच रास्ता पगडंडी बन जाती है, उसको ग्लेड बोला जाता है। इस तरीके से 6 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 7 नंबर पे है
ए फ्लैट वेस्ट लैंड मीन्स वो ज़मीन जिसमें कुछ भी उपजता ना हो, बिल्कुल बेकार ज़मीन हो, जैसे बंजर इत्यादि ज़मीनें होती हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। पहला है हाइप। हाइप मीन्स होता है प्रचार करना, बहुत ज़ोर शोर से प्रचार करना। जैसे किसी मामले को हाइप कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा प्रचार कर दिया जाए, उसको हाइप किया जाता है। आगे वर्ड है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट मीन्स होता है सुखवादी, मीन्स जो व्यक्ति सिर्फ सुख के पीछे भागता रहता है। हर्बेरियस शाकाहारी व्यक्ति होता है। हीथ, हीथ मीन्स होता है बंजर। तो यही 7 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8 नंबर पे है, 8 नंबर पे प्लेस विच प्रोवाइड्स बोथ बोर्ड एंड लॉजिंग मीन्स वो स्थान जहाँ पर खाने पीने और रहने की दोनों की व्यवस्थाएं हों। पहला ऑप्शन है इनोवेटर। इनोवेटर मीन्स होता है खोजकर्ता। इन मीन्स होता है सराय जहाँ पर ठहरने की व्यवस्था होती है। इनवाइस, इनवाइस मीन्स होता है बिल पर्चा। जैसे कोई चीज़ हम उधार में खरीदते हैं या एक नगद सीमा से ज़्यादा जब खरीदा जाता है तो उसमें चेक द्वारा पेमेंट इस तरीके से किया जाता है, उसको इनवाइस, उस समय जो पर्चा बनता है वो इनवाइस कहलाता है। आगे नेक्स्ट है एम्ब्रोगिलियो। एम्ब्रोगिलियो मीन्स होता है कि उलझन होना या गुत्थी हो जाना, सुलझ जाना। तो इस गुत्थी, तो इस तरीके से 8 नंबर पे जो सही ऑप्शन है वो बी है। नेक्स्ट 9 नंबर पे है लैंग्वेज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। वो भाषा जो आसानी से समझ में ना आए, कठिन से समझ में आए। तो इस तरीके से पहला वर्ड है जॉर्गोन। जॉर्गोन मीन्स होता है विशेष शैली में बोलना। नेक्स्ट वो है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो मीन्स घोषणा पत्र होता है। जैसे पार्टियां जब चुनाव में लड़ती हैं तो एक मैनिफेस्टो अपना देती हैं, घोषणा पत्र देती हैं कि ये काम हम चुनाव जीतने के बाद करेंगे। आगे नेक्स्ट है मैस्केयर। मैस्केयर मीन्स होता है नरसंहार, ठीक है, मैस्केयर। आगे है मैनुअल। मैनुअल मीन्स हाथ से कोई काम करना। तो इस तरीके से 9 नंबर को जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 10 नंबर देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ मीन्स कानून के निगाह में आपका जिम्मेदार होना, उसके अनुसार आपकी जिम्मेदारी तय होना। पहला वर्ड है लेयर। लेयर मीन्स परत भी होता है, वही चीज़ है। मैनिफेस्टो मीन्स घोषणा पत्र। आगे है लेक्टिमेट मीन्स कानूनी रूप से वैध होना। नेक्स्ट वर्ड है हैमलेट, ठीक है, हैमलेट। हैमलेट मीन्स गांव या झोपड़ी इत्यादि कहते हैं इसको। तो इस तरीके से 10 नंबर का जो सही ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। इसमें हमने कुछ शब्दों को थोड़ा रिपीट भी कराया है, क्यों, जिससे बार बार उनको पढ़ने से हमें याद हो जाते हैं। 11 नंबर पे आए पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी मीन्स किसी राजनीतिक पार्टी का जो है नीति होना, क्या उसकी अपनी योजना है, क्या नीति बनाती है। पहला वर्ड है सेटलमेंट। सेटलमेंट मीन्स होता है समझौता, ठीक है ना, सेटलमेंट मीन्स समझौता। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो घोषणा पत्र। मैनुअल हाथ से काम करना। लेक्टिमेट कानूनी रूप से वैध होना। अब देखिए यही चीज़ है यहाँ पर मैनिफेस्टो, जो हमने बताया कि पार्टियों का अपना घोषणा पत्र होता है, उसी के अनुसार वो लोग काम करते हैं। अर्थात इसका 11 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो हमारा बी है। अब 12 नंबर पे है लॉन्गिंग फॉर समथिंग। अब इसका मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा लगाव होना या उसकी याद सताना। पहला वर्ड है नस्टॉल्जिया। नस्टॉल्जिया मीन्स होता है याद सताना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा। आगे है न्यूमेटिस्ट। न्यूमेटिस्ट मीन्स होता है मुद्रा विज्ञान भी होता है और सिक्का इकट्ठा करने वाला भी व्यक्ति यही कहलाता है। नॉक्सियस हानिकारक, नोटोरियस कुख्यात। इस तरीके से 12 नंबर जो सही ऑप्शन हमारा आया वो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 13 नंबर पे। 13 नंबर पे वन हु क्लेम्स टू नो एवरीथिंग मीन्स वो व्यक्ति जो दावा करता है कि वो सब कुछ जानता है, जिसको हम सर्वज्ञता भी कहते हैं। पहला वर्ड है एवसस मीन्स रेगिस्तान। नेस्टिस मीन्स होता है आत्मशक्ति होना, मीन्स अपना बहुत ज़्यादा आत्मज्ञान कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट मीन्स होता है सर्वज्ञाता। ओपक्यू मीन्स होता है अपारदर्शी। इस तरीके से जो कहता है हम सब कुछ जानते हैं, कुछ सर्वज्ञाता कहलाता है। अर्थात 13 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर पे द स्टडी ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज मीन्स वो अध्ययन जिसमें से
सत्य और ज्ञान की खोज की जाती है। पहला वर्ड है फिलॉसफी। फिलॉसफी मीन्स होता है दर्शन शास्त्र। सोशोलॉजी समाजशास्त्र। पैट्रॉन मीन्स होता है संरक्षक। प्रोलॉन्ग मीन्स प्रस्तावना। इस तरीके से 14 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 नंबर पे ट्राई टू सर्च ऑफेन क्वेटेड, ठीक है ना, मीन्स जो उस चीज़ को जो खोज की जाए, जिसको कहते हैं ना ये चीज़ हम हवाला देते हैं, इसका प्रमाण देते हैं, आगे देख खोज करना किसी चीज़ की। तो पहला वर्ड है कोटेशन। कोटेशन मीन्स होता है हवाला देना। क्वेस्ट, क्वेस्ट मीन्स होता है खोजना, ठीक है ना। आगे है प्रोडगी मीन्स होता है अद्भुत। आगे है रिवोकेशन मीन्स निरस्त, निरस्त कर देना। तो इस तरीके से 15 नंबर का जो सही ऑप्शन है, ठीक है, खोज, तो क्वेस्ट है, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 16 नंबर की तरफ आते हैं। सिक्सटीन नंबर पे है प्रैक्टिस ऑफ गिव एंड टेक। मीन्स वो व्यवहार या वो लेन देन जिसमें एक बार लेते हैं, किसी चीज़ को हम लेते हैं और देते हैं उसके बदले। तो ये विनिमय प्रभावित कराती है। जैसे गांव में हम लोग क्या करते हैं, जब कोई चीज़ हमें खरीदनी होती है तो उस गेहूँ दे देते हैं, गेहूँ के बदले सब्जी ले लेते हैं, या कोई अन्य चीज़ हम लोग खरीद लेते हैं, वो विनिमय प्रणाली कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है रिबेल। रिबेल मीन्स बागी होता है। नेक्स्ट है रिलैप्स। रिलैप्स मीन्स होता है पतन होना। नेक्स्ट वर्ड है रेडिक्यूल। रेडिक्यूल में बच्चों REI नहीं होता, RED होता है। रेडिक्यूल मीन्स दूर प्रकार का भी खराब। आगे डी ऑप्शन पे है रेसिप्रोकरी। इसका मतलब होता है विनिमय। यही इसका सही ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलिए 17 नंबर पे ए मैन हु इज क्वेरलसम नॉइजी एंड नैगिंग, ठीक है, मीन्स वो व्यक्ति जो बहुत ही झगड़ालू इत्यादि झगड़ा साथ पे उतारू होता है, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, पहला वर्ड देखिए है, पहला वर्ड है सेमेरिटन। सेमेरिटन मीन्स होता है धार्मिक। नेक्स्ट वर्ड है श्रूड। श्रूड मीन्स होता है बहुत ही धूर्त चालाक व्यक्ति, इस तरह झगड़ालू व्यक्ति। सर्वेयर। सर्वेयर मीन्स होता है सर्वेक्षण करना। स्कल्पचर मीन्स होता है मूर्तिकार। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर पे ए पर्सन हु सेल्स राइटिंग मटेरियल्स, मीन्स वो व्यक्ति जो लिखने पढ़ने वाली चीज़ों को बेचता है। अब पहला ऑप्शन है इसका मतलब मूर्तिकार। स्टेशनर्स मीन्स होता है जो ये सामग्री बेचता है, कापी किताबें, ये राइटिंग मटेरियल वगैरह बेचता है, इसको कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सबमर्ज। सबमर्ज मीन्स होता है डूबना। श्रू मीन्स होता है झगड़ालू, ठीक है। तो इस तरीके से जो उसका 18 नंबर का सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 19 नंबर के आते हैं। 19 नंबर पे है थिंग्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। वो वस्तुएं जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। पहला वर्ड है टेंगल। टेंगल मीन्स होता है वास्तविक। विस्पर। विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना। विद हेल्ड मीन्स होता है रोकना। नेक्स्ट वर्ड है चैंट, जो एक नाम है, ठीक है। इस तरीके से इसका जो सही ऑप्शन है 19 नंबर का वो ए है, जो वास्तविक चीज़ों को हम देख और टच कर सकते हैं। 20 नंबर पे है ए पर्सन हु सेल्स टोबैको। मीन्स वो व्यक्ति जो क्या है तंबाकू इत्यादि बेचता है। ट्रंट। ट्रंट मीन्स होता है कामचोर या बिना अनुमति के अनुपस्थित हो जाना। टोबैकिस्ट मीन्स होता है तंबाकू बेचने वाला। टेंजिबल वास्तविक होता है। श्री मीन्स झगड़ालू। इस तरीके से 20 नंबर का जो सही ऑप्शन है हमारा वो बी ऑप्शन है, सही है। अब 21 पे आते हैं। 21 पे लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, मीन्स किसी भी व्यापार इत्यादि में किसी कार्य में एक लंबा अनुभव होना। पहला वर्ड है वेटरन। वेटरन मीन्स वृद्ध लोग या अनुभवी व्यक्ति। ये बी ऑप्शन पे है वेलनरेबल। वेलनरेबल। वेलनरेबल मीन्स होता है मीन्स किसी चीज़ की आलोचना करना। विडोवर। विडोवर मीन्स होता है विधुर। वैग। वैग मीन्स होता है हिलाना या किसी को मस्करा इत्यादि, किसी से मजाक इत्यादि थोड़ा करना। तो इस तरीके से 21 का जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है।
22 पे है स्पीक इन ए वेरी लो टोन, मीन्स बहुत ही कम आवाज़ में धीरे धीरे बोलना, जैसे कहते हैं फुसफुसाना जिसको कहते हैं, कान में धीरे धीरे बोल रहे हैं। विस्पर, विस्पर मीन्स फुसफुसाना। आगे है विडो, विडो मीन्स आप जानते होंगे, ठीक है। वेजेज, वेजेज मीन्स भत्ता, पैसा भी होता है। वैक शब्द अभी ऊपर आया है जिसको हम हिलाना डुलाना या किसी से मजाक इत्यादि करते हैं, मस्करी करते हैं। तो इस तरीके से 22 का जो सही ऑप्शन है वो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 23 पे है एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, मीन्स अचानक किसी चीज़ का मिल जाना, जैसे हम लोगों को अचानक कोई इनाम इत्यादि निकलता है। तो पहला वर्ड है विंडफॉल, विंडफॉल मीन्स अचानक कोई चीज़ मिलना। दूसरा वर्ड है विच मीन्स डायन, वेजेज मीन्स भत्ता, वैक शब्द ऊपर आया है जिसको लाभ कहते हैं। आगे देखिए, तो इसका सही ऑप्शन इसका 23 का है ए ऑप्शन। 24 पे ए मेडिसिन प्रिवेंट ऑफ डिकम्पोजिंग, मीन्स वो दवा जो किसी चीज़ को नुकसान, जैसे कोई बीमारी इत्यादि होती है या कोई सड़न इत्यादि होती है, उसको रोकने के लिए जो दवा दी जाती है वो क्या कहलाती है। अब देखिए 24 पे पहला ऑप्शन जो दिया है एर्सोनिस्ट, ठीक है। एर्सोनिस्ट मीन्स होता है आगजनी करने वाला। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक मीन्स जो रोगाणुरोधक दवा होती है, जो किसी रोग को रोकने में सहायक होती है, उसको बोला जाता है। एनिमेटेड, सजीव, जैसे एनिमेशन पिक्चर आती है तो सजीव जैसी दिखती हैं। पहला वर्ड है ईस्टर, ईस्टर वो शब्द है जो एक तरीके से क्रिश्चियनों में जो त्यौहार इत्यादि मनाया जाता है उससे संबंधित है। तो इस तरीके से 24 का जो सही ऑप्शन हमारा है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 25 पे ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, मीन्स वो व्यक्ति जो लड़ने के लिए झगड़ालू होता है तो उसमें आदत में होता है। अब देखिए पहला वर्ड है बिगॉट, बिगॉट मीन्स होता है धर्मांध, मीन्स किसी जो धर्म के प्रति होता है पूरी तरीके से वो उसी में समाया रहता है। तो इस तरीके से आगे 25 पे है बी ऑप्शन हमारा है बीच, बीच मीन्स होता है समुद्र तट का किनारा। आगे है बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल मीन्स होता है द्विभाषी। बेलिकोस मीन्स होता है झगड़ालू। इस तरीके से 25 का जो सही ऑप्शन है वो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट 26 पे है लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स, जैसे कहीं पर हम किसी जानते हैं तो कोई एक चीज़ हमको विषय सूची जैसी या हमको वो सूची दी जाती है जिसमें वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि उसकी कीमत कितनी है, कहाँ पे रखी है, क्या है, ये सारी चीज़ें जो उससे दी जाती हैं। तो मीन्स सूचना पत्र, जिसको एक तरीके से सूची कहते हैं उसको। तो पहला वर्ड है इसमें कैटलॉग, कैटलॉग मीन्स होता है सूची जिसमें दी जाती है। कार्निवल, त्यौहार। क्लॉक रूम, क्लॉक रूम मीन्स होता है अमानती सामान गृह, अर्थात वो जगह जहाँ पर कोई कीमती सामान हम जो है रखते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे क्लॉक रूम बना रहता है और उसको हिंदी में लिखा रहता है अमानती सामान गृह। डी नंबर पे है कोरेस, कोरेस मीन्स होता है विवश करना, तीखापन होना, इस तरीके से, ठीक है। तो पहला जो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन कैटलॉग है। 27 पे है शोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग, मीन्स जब कोई गलत काम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हम अपना दुख प्रकट करते हैं या गलती जैसी मानते हैं तो वो चीज़ कहलाती है, ठीक है। अब पहला वर्ड है सेनेश्योर, दूसरा वर्ड है कंट्राइट, कंट्राइट मीन्स होता है पश्चाताप करना। आगे नेक्स्ट वर्ड है कैम्परट्राइट, ठीक है, इसका मतलब देश भाईचारा, जैसे हम कहते हैं कहीं बाहर रह रहे होते हैं, अपना ज़िला या प्रदेश छोड़ के जो दूसरे ज़िले में हमें या दूसरे प्रदेशों में हमें कोई अपने प्रदेश या अपने ज़िले अपने गांव को मिलता है तो उसको हम देश भाई कहते हैं, तो वो अर्थ होता है। कार्निवल मीन्स त्यौहार या उत्सव मनाना, इस तरीके से। तो पहला जो इसका 27 का जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन कंट्राइट, पश्चाताप करना है। अब 28 पे आते हैं मॉरली बैड और इविल, मीन्स नैतिक रूप से गलत हो, खराब हो और बुरा हो। तो इस तरीके से पहला वर्ड है डिप्रेव्ड, डिप्रेव्ड मीन्स होता है चरित्रहीन व्यक्ति, ठीक है। डिप्रिकेट, डिप्रिकेट मीन्स होता है किसी की बहुत ही विनम्रता के साथ किसी चीज़ का विरोध कर देना। नेक्स्ट है डाइट्रैप, डाइट्रैप मीन्स होता है निंदा करना। ड्रापर, ट्रैपर मीन्स होता है कपड़े बेचने वाला भी कहते हैं इसको। तो इस तरीके से
28 का जो सही ऑप्शन है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 29 पे आते हैं। वन हु विटनेसेस सीक्रेटली टू प्राइवेट मीन्स जब कोई व्यक्ति हमारी बातें छुपकर सुनता है तो जैसे उसको चुगलखोर कहते हैं। ठीक है, पहला वर्ड है इपिटोम। इपिटोम मीन्स होता है निष्कर्ष निकालना। इगोइस्ट, इगोइस्ट मीन्स क्या होता है? स्वार्थी। ठीक है, हालांकि इसी का एक मिलता जुलता वर्ड होता है इगोटिस्ट, तो उसको जो बोलते हैं स्वावलंबी या अहंकारी। नेक्स्ट वर्ड है एवडॉपर। एवडॉपर मीन्स होता है चुगलखोर। इमेसरी मीन्स होता है दूत या गुप्तचर। इस तरीके से 29 का जो सही ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 30 पे वन हु इज अफेक्टेड बाय एक्सोसिएंथिज्म, जो पूरी तरीके से मतलब प्रभावित हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाए किसी चीज़ से। ठीक है, फना, फना मीन्स होता है बंद क्षेत्र। फैंटिक, फैंटिक मीन्स होता है कट्टर समर्थक। ठीक है, फोर्जरी, फोर्जरी मीन्स होता है किसी के साथ बेईमानी करना। आगे है फॉर्स्टिबाइट। फॉर्स्टिबाइट मीन्स होता है हिमदा, मीन्स जैसे बर्फ इत्यादि में किसी का दहन हो जाता है या कोई मृत्यु हो जाती है तो हिमदा कहलाता है। बहुत ही ज़्यादा जाड़े में जो मृत्युआँ होती हैं वो हिमदा कहलाती है। तो इस तरीके से 13 का नंबर का जो सही ऑप्शन है फैंटिक मीन्स कट्टर समर्थक बी है। आगे है 31 पे जो हमारा लास्ट है, ए रूम आर बिल्डिंग फॉर शोइंग वर्क्स ऑफ आर्ट। देखिए वो जगह, वो भवन जहाँ पर जो है जो चित्र प्रदर्शनी इत्यादि की जाती हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं दीर्घा इत्यादि। तो पहला वर्ड है गैलरी। गैलरी मीन्स दीर्घा। गैम्बल, गैम्बल मीन्स जुआ। जियोलॉजी, भूविज्ञान। एपिडेमिक मीन्स होता है महामारी। जैसे कभी कभी देश में कोई ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो पूरे देश या पूरे विश्व में फैल जाती हैं, वो एपिडेमिक कहलाती हैं। मीन्स महामारियां, मीन्स जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं हमको इस तरीके से। तो इस तरीके से एपिडेमिक कहलाता है। तो 31 का जो सही ऑप्शन है वो गैलरी है, दीर्घा है। बच्चों आज हमने पूरी कोशिश के साथ में इसको जो है वन वर्ड की पहली सीट को जो है डिस्क्राइब किया है। निश्चित रूप से इसको आपको फ़ायदा होगा अगर आप पूरा चैनल में पूरा जो वीडियो देखेंगे, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आगे आने एग्ज़ाम में आप निश्चित रूप से सफल हों, यही हमारी कामना है। जय भारत, जय हिंद।